टाटा ग्रुप एक जाना माना नाम है जो भारत में नमक से लेकर स्टील तक बनाता है। सॉफ्टवेयर बिजनेस में भी इस कंपनी की गहरी पकड़ है और अगर आप आईफोन लवर हैं तो आपको जानकर काफी खुशी होगी कि अब टाटा का नया कदम आईफोन प्रोडक्शन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके कामयाब होने पर ये भारत में आईफोन बना सकता है। ये सब सुनकर आपको भी फिर से इंडिया पर प्राउड फील हो रहा होगा, और हो भी क्यों ना, जहां पूरी दुनिया आईफोन रखने के शौक में दीवानी है, तो वही हमारे देश, हमारे इंडिया ने इसे अपने देश में बनाने की ठानी है। सोचिए कितना शानदार होगा कि आपके पास आईफोन हो और उस पर लिखा हो मेड इन इंडिया। वाह भाई, सोचकर ही मजा आ गया। फिलहाल ये तो हमारे लिए एक सपने जैसा है, लेकिन टाटा जल्द ही इस सपने को सच कर दिखाएगा। आइए बताते हैं आपको आखिर कैसा बनना शुरू होगा आईफोन इंडिया में। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो फिलहाल भारत में ताइवान देश की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी आईफोन बनाती है। इन दोनों कंपनियों द्वारा चीन और भारत में आईफोन का प्रोडक्शन होता है। हालांकि खास बात ये भी है कि फिलहाल एप्पल को इस बातचीत का पता है या नहीं, ये खुलासा नहीं हुआ है। वहीं अमेरिकी टेक ज्वाइंट एप्पल भी चीन के बाहर अपने कारोबार का एक्सपेंशन करना चाहता है। अगर कुछ समय पहले सामने आई खबरों पर नजर डालें तो एप्पल आईफोन के प्रोडक्शन को लेकर कुछ नए ऑप्शन पर गौर कर रहा है। इसका खास कारण ये है कि एप्पल चीन पर बढ़ती निर्भरता को कम करना चाहता है। वहीं एक मुद्दा ये भी है कि अमेरिकी और चीनी सरकार में काफी मतभेद हैं। इसके चलते भी कंपनी नए मौके तलाश रही है। तो आपको बताते चले कि अगर टाटा ग्रुप आईफोन का प्रोडक्शन करता है तो आईफोन का प्रोडक्शन करने वाला पहला भारतीय बिजनेस ग्रुप होगा। इसके साथ ही ये डील भारतीय यूजर्स को काफी लुभा सकती है। और वहीं अगर सब कुछ ठीक रहा तो टाटा ग्रुप बहुत जल्द एप्पल का फोन तैयार करेगा। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक टाटा ग्रुप ताइवान के सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ जॉइंट वेंचर में भारत में एप्पल के लिए असेंबल यूनिट लगाने के बारे में विचार कर रहा है। इस मामले से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विस्ट्रॉन की स्पेशलिटी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग है। टाटा ग्रुप इसके साथ मिलकर प्रोडक्शन डेवलपमेंट, सप्लाई चेन और असेंबलिंग की दिशा में अपने कारोबार का विस्तार करना चाहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में एप्पल फोन की असेंबलिंग साल 2017 से की जा रही है। पहले विस्ट्रॉन और फिर फॉक्सकॉन ने भारत में एप्पल फोन के लिए असेंबलिंग यूनिट लगाई। सरकार भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि फिलहाल विस्ट्रॉन और टाटा ग्रुप के बीच जारी चर्चा की जानकारी एप्पल को नहीं है। विस्ट्रॉन और टाटा ग्रुप के बीच डील की डिटेल को लेकर कहा गया कि कई ऑप्शंस पर विचार किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है कि टाटा ग्रुप विस्ट्रॉन इंडिया में कुछ हिस्सेदारी खरीद ले। बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप कंपनी की हिस्सेदारी खरीदकर टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग स्किल का फायदा उठा सकता है। इसमें टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग शामिल हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है कि दोनों मिलकर एक नई असेंबलिंग यूनिट तैयार करें। इससे कैपेसिटी का भी एक्सपेंशन होगा। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि दोनों ऑप्शन पर एक साथ ही आगे बढ़ा जाए। फिलहाल इस डील को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बताते चले कि एप्पल ने साल 2017 में भारत में आईफोन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की। भारत में आईफोन 11, आईफोन 12 और आईफोन 13 का प्रोडक्शन फॉक्सकॉन यूनिट में किया जाता है। आईफोन 11 और आईफोन 12 की असेंबलिंग विस्ट्रॉन फैक्ट्री में होती है। माना जा रहा है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग होने के कम से कम 6 सप्ताह बाद भारत में हाल में ही लॉन्च हुई एप्पल 14 की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टाटा ग्रुप भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। अगर टाटा ग्रुप और एप्पल इंक के बीच ये डील फाइनल होती है तो आईफोन बनाने वाली एक भारतीय कंपनी चीन को चुनौती देने के देश के प्रयास के लिए एक बड़ा कदम होगा। वहीं टाटा ग्रुप आईफोन बनाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन जाएगी। देश के अंदर आईफोन बनने से सबसे ज्यादा आईफोन बनाने वाली चीनी कंपनियों को भारत टक्कर दे पाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में चीन के डोमिनेंस को कम कर सकता है। इसके साथ ही एप्पल इंक के बाद बाकी विदेशी कंपनियां भी भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ताकत मिलेगी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में चीन पर अपना निर्भरता कम करने में भारत का एक बड़ा कदम होगा। इतना ही नहीं,
भारत में आईफोन बनने से भारतीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुल जाएंगे। इसके साथ ही भारत में ही आईफोन बनने से बाहर से इंपोर्ट करने पर लगने वाला टैक्स भी नहीं लगेगा, जिससे भारतीय मार्केट में भी आईफोन कम दाम में मिल सकते हैं। वही इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ही भारतीय कंपनी को भी बढ़ावा मिलेगा। अब अगर आईफोन के प्राइस की बात करें तो ये पहले जान लेते हैं कि फिलहाल मार्केट में लॉन्च हो रहे आईफोन इतने महंगे क्यों बिकते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जिसे आपको एक एग्जांपल से समझाना होगा। पहले ये जान ले कि किसी भी स्मार्टफोन की कीमत कई फैक्टरी पर निर्भर करती है। ये सबसे ज्यादा फोन के कोर प्रोसेसर पर निर्भर करता है कि फोन कितना महंगा और सस्ता होगा। फोन में लगा डिस्प्ले, मेमोरी और कैमरा भी फोन की कीमतों को तय करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि फोन बनने के दौरान और बाद में मार्केटिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टाफ, एक्सेसरीज, पैकेजिंग और सॉफ्टवेयर की लागत अलग से होती है। इन सभी खर्च को जोड़े तो लगेगा स्मार्टफोन कंपनियों को ज्यादा कमाई नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। सब खर्च करने के बाद भी कंपनियां बढ़िया पैसा बचा लेती हैं। बात आईफोन की करें तो आईफोन को जाना जाता है सबसे लग्जरी डिवाइस के तौर पर। एक बार हर कोई आईफोन खरीदने का सपना देखता है, लेकिन हर किसी का आईफोन खरीदने का सपना हकीकत नहीं बन पाता, क्योंकि कीमत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? आपको बता दें कि आईफोन पर कॉस्ट के साथ टैक्स और प्रॉफिट भी लगता है। आईफोन की कीमत जिसकी वजह से ज्यादा हो जाती है, जबकि आईफोन को बनाने में खर्च काफी कम आता है। वहीं अगर आईफोन को असेंबल या एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ऐसे में आपको बताते हैं कि आखिर कितने रुपए का खर्च आता है एक आईफोन को बनाने में। एप्पल आईफोन 12 प्रो 128 GB का प्रोडक्शन कॉस्ट $406 होता है, जिसकी रिटेल प्राइस $999 यानी लगभग 74,000 रुपए है। इस फोन का प्रॉफिट मार्जिन लगभग 59.36% का है। गूगल पिक्सेल 32 GB का प्रोडक्शन कॉस्ट $285.75 है, जिसका खुदरा दाम $769 या 57,000 रुपए है। अभी के समय भारत में आईफोन 13 की सेल हो रही है। तो वहीं आईफोन 12 की बात करें तो इसके 128 GB वेरिएंट की कॉस्ट 84,900 रुपए है, जबकि 64 GB वेरिएंट 79,999 रुपए में आता है। यानी कि आईफोन रखना हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, हो सकता है इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन शुरू हो जाने से ये प्राइस काफी कम हो जाए, जिससे हम आप हर कोई ही आईफोन लेकर घूमे। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल